मेरे प्यारे दर्शकों, महंत मार्ग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिच्छू का विष उतारने की। तो ये हमारी पारंपरिक विद्या है जो गांव में देखी जाती थी, आजकल बहुत कम हो गए हैं। लेकिन अगर आप पता करेंगे तो आपको गांव में या आसपास पड़ोस के गांव में, शहर में तो अभी रहा नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन कुछ गांव में ऐसे आपको आदमी मिल जाएंगे जो अपना एक हाथ ऐसे घुमाते जाएंगे, जहां बिच्छू का डंक हो वह ऐसे घुमाते जाएंगे और विष उतर जाएगा, पूरी तरह से आदमी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही प्राचीन विद्या है, उसको हम आयुर्वेद का चमत्कार भी बोल सकते हैं। और आपको ये सीखना चाहिए। देखिए, मैं भी ये करता हूँ और बहुत ही लाभ होता है। और आपने कहीं ऐसा सुना भी होगा कि कुछ फकीर लोग होते हैं, कुछ साधु बाबा ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे बुआ जी तांत्रिक भी होते हैं जो ऐसे हाथ फिराते जाते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई इसकी आयुर्वेदिक दवा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भस्म भी नहीं लगाते ये लोग, और ऐसे हाथ घुमाते जाएंगे और बिच्छू का डंक उतरता जाएगा, पूरा ही विष इसका उतर जाएगा, आदमी स्वस्थ हो जाएगा और कहीं डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक हमारी प्राचीन विद्या है, उसको हम आयुर्वेद का एक चमत्कार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये विद्या आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। तो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिशाली थे, तो ऐसी विद्या अपने पास रखते थे और बिच्छू का विष उतारते थे। उनको कभी भी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा, ऐसा इसका जीवन रहता होगा। तो आज हम वही विद्या सीखने जा रहे हैं। मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि ऐसी गुप्त जानकारी, ये विद्या विलुप्त होती जा रही है और हम उसको नए उजागर करने जा रहे हैं। तो मुझे भी इतना आनंद हो रहा है कि आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें से कुछ लोग भी अगर ये सीख पाए, ये कर पाए, तो जनहित में जारी किया जाए तो बहुत ही लोगों की लोक सेवा हो सकती है, कई लोगों को हम मदद हो सकते हैं। देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, बस हम किसी का दुख दूर करेंगे तो हमें एक संतोष और आनंद मिलेगा। वो जो निजी सुख मिलेगा उसका कोई मूल्य नहीं होता है। कोई किसी को भी डंक लग गया हो बिच्छू का, आपके पास आता हो, आप उसको हाथ घुमा लेते हैं, वो बच्चा ठीक होके घर जाएगा तो कितना आनंद मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा, ये इसका कोई मूल्य नहीं होता है। अगर आप में से कोई लोग ये विद्या करके अगर किसी की लोक सेवा कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों को पता चलेगा कि हमारे आयुर्वेद का चमत्कार क्या है। आजकल सभी लोग एलोपैथी में जुड़ गए हैं और सभी को यथाशीघ्र फल चाहिए, लेकिन ये आयुर्वेद भी चमत्कारिक विद्या है, उसको हम भुला नहीं सकते। तो ये विद्या उजागर करने के लिए लुप्त न हो जाए, इसका हम ये छोटा सा प्रयोग है। आपको क्या करना है कि साल में एक बार एक ऐसा मुहूर्त आता है, एक ऐसा नक्षत्र तिथि आती है, उसका आपको इंतजार करना है। और बहुत ही नजदीक में मिल जाएगा आपको कि महाशिवरात्रि, साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, उसके बाद तुरंत ही अमास आती है। तो आपको क्या करना है कि अमास का इंतजार करना है, शिवरात्रि के बाद आने वाली अमास का इंतजार करना है। साल में एक बार आती है ऐसी अमास, और उस अमास की रात को आपको 12 बजे, ये मध्य रात्रि में करने का प्रयोग है। आपको क्या करना है कि एक आम का पेड़ ढूंढना है जिसमें इसके फूल लगे हो। इस सीजन में फूल लग जाते हैं, इसको गुजराती में लोग आंबे का मोहर भी बोलते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे इसका नाम अलग अलग होता है। आप कमेंट में जरूर लिखेगा कि आपके प्रांत में इसको किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, आप फोटो में भी देख रहे हैं, ऐसे आम के फूल लगते हैं इस सीजन में, और इसके बाद फिर आम लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे फूल लेना है। रात को 12 बजे आपको आम के पेड़ के पास जाना है, अमास के दिन रात्रि 12 बजे जाना है, और इसमें से ये फूल तोड़ना है आपको। एक पूरी सी डंगाली ले लीजिए आप और हाथ में लेके इसको ऐसे घिसना है, पूरा रस आपके हाथ में आ जाएगा। आप ऐसे घिसते रहिए, हाथ पूरा गीला हो जाएगा, फिर आपको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी ही देर में ये सूख जाएगा, फिर से आप एक डंगाली तोड़िए और हाथों में घिस लीजिए। ऐसे घिसते घिसते पूरा रस हाथ में हो जाएगा, फिर आपको सूख जाने दीजिए। ऐसा आपको 7 बार करना है, केवल 7 बार करना है। फिर घर जाके सो जाना है और हाथ को नहीं धोना है। याद रखिए, हाथ को नहीं धोना है। सुबह में उठेंगे आप, जो अपनी क्रिया करेंगे उसके बाद आपको हाथ धो देना है। और समझ जाइए, आपके अंदर हाथों में एक शक्ति आ गई है और उन शक्ति पूरे 1 साल तक आपके हाथों में रहेगी। ये आयुर्वेद का चमत्कार है, आपको हंसी मजाक में नहीं लेना है, बहुत ही गंभीर बात है। और ये ऐसी विद्याएं, बहुत सारी ऐसी विद्याएं लुप्त होती जा रही है, हमें इसको बचाना है ताकि हम भारत के सुपुत्र कहलाने के लायक बनेंगे। तो हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी, 1 साल तक ये हाथ में शक्ति रहती है। फिर आपको कुछ नहीं करना है,
ना कोई मंत्र जाप करना है, कुछ भी नहीं करना है, नहीं कोई भस्म दिखानी है। जैसे कि यहाँ ये आपका पैर हो गया, यहाँ डंक लगा, तो आपको बस ऐसे ही हाथ घुमाते जाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। 1 साल तक आप बिच्छू का जहर ऐसे उतार सकते हैं। 1 साल के बाद ये शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर से आपको शिवरात्रि के बाद अमास के दिन ये प्रयोग करना है। हर साल आपको ये प्रयोग करना होगा। ये आम की शक्ति, जो ऊर्जा आपके हाथ में आ जाएगी, उस ऊर्जा से आप बिच्छू का डंक निकाल सकते। कहीं भी लगा हो, आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। ऐसे चढ़ाएंगे नहीं, ये नहीं करना है। आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। जहां भी डंक लगा हो तो नीचे की ओर जाना है, तब ये विष उतर जाएगा। और देखो, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में ये विष उतर जाएगा। आदमी को लगेगा राहत हो जाएगी और आपका बहुत ही गुणगान करेगा कि भाई देखो, हमें उसको पैसा नहीं लेना है, ये विष बस सिर्फ ये मुफ्त में सेवा करना है, ताकि जन कल्याण हो सके, हमारी भी कुछ सेवा हो सके। क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज की कुछ जवाबदारी हम पे रहती है, तो हमें भी कुछ समाज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, आपका मान सम्मान ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगर आप किसी का ऐसे विष उतारते हैं तो वैसे भी आपकी बोलबाला बहुत ही बढ़ जाएगी। तो ये भी एक प्रकार का आप धन ही कमा रहे हैं, आपकी इज्जत बढ़ रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप ये प्रयोग कीजिए, अपने आसपास पड़ोस के लोग को भी करवाइए। जहाँ लोग खेत में काम करते हैं, जो किसान लोग हैं, उसको तो ये अवश्य करना ही चाहिए। क्योंकि वो लोग जो खेतों में काम करते हैं तो खेतों में ये बिच्छू मिल जाते हैं और कहीं डंक लग जाता है। तो इन लोगों के लिए वरदान रूप प्रयोग है। हर किसानों को ये प्रयोग करना ही चाहिए। इसमें कुछ करना ही होता है, बस आपको साल में एक बार रात को जागना है 12 बजे तक, और ये 12 बजे ही प्रयोग होता है। मध्य रात्रि में ये प्रयोग किया जाता है। तो अब 12 साढ़े 12 बजे ये प्रयोग कर लीजिए और ऐसी लोक सेवा कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।